गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ हैप्पी गांधी जयंती 2020 महात्मा गांधी का जीवन परिचय। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि महात्मा गांधी का जीवन परिचय क्या है। जैसे कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी पर लेख लिखने को आपको मैट्रिक में आता है, इंटरमीडिएट में आता है, हिंदी पेपर में। इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महात्मा गांधी पर आप कैसे लेख लिखेंगे। महात्मा गांधी का जीवन परिचय आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। महात्मा गांधी का जीवन परिचय जानिए। मोहनदास कैसे बने बापू। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में सबसे छोटे थे। करमचंद गांधी कटियावाड़ रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में बताया है कि बालकाल में उनके जीवन पर परिवार और माँ के धार्मिक वातावरण और विचार का गहरा असर पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र नाटक से बालक मोहनदास के मन में सत्यनिष्ठा के बीज पड़े। मोहनदास की शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूलों में हुई। वो पहले पोरबंदर के प्राथमिक पाठशाला में और उसके बाद राजकोट स्थित अल्बर्ट हाई स्कूल में पढ़े। पढ़ने लिखने में वो औसत थे। सन 1883 में करीब 13 साल की उम्र में करीब 6 महीने के बड़ी कस्तूरबा से उनका विवाह हो गया। आत्मकथा में गांधी जी ने बताया है कि वो शुरू में ईर्ष्यालु और अधिकार जमाने वाले पति थे। स्थानीय स्कूलों से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद साल 1888 में गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। जून 1891 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर देश वापस आ गए। देश में गांधी की वकालत जमी नहीं। साल 1893 में वो गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी के अफ्रीका प्रवास ने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। करीब 23 साल के मोहनदास को तब शायद ही पता हो कि जीवन के अगले 21 सालों दक्षिण अफ्रीका में गुजारने वाले हैं। तो महात्मा गांधी रस्किन ब्रांड और लियो तोल्स्टॉय की शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो जॉन दार्शनिक राजचंद्र से भी प्रेरित थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में तोल्स्टॉय फर्म की भी स्थापना की थी। लंदन प्रवास के दौरान ही उन्होंने हिंदू, इस्लाम और ईसाई आदि धर्मों का अध्ययन किया था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रमुख बुद्धिजीवियों के संग धर्म संबंधी विषय पर काफ़ी चर्चा की थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों और ब्रिटिश शासकों की रंग भेद की नीति के खिलाफ सफल आंदोलन किए। दक्षिण अफ्रीका में उनके सामाजिक कामों की गूंज भारत तक पहुंच चुकी थी। 1915 में जब वो हमेशा के लिए भारत वापस आ गए तो उनकी अगवानी के लिए तब मुंबई के कई प्रमुख कांग्रेसी नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इन नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, जिन्हें गांधी अपना राजनीति गुरु मानते थे। गांधी की भारत वापसी के पीछे गोखले की अहम भूमिका थी। भारत आने के बाद गांधी ने मई 1915 में गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत आने के बाद गांधी ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों शामिल होना शुरू किया। भारत में उन्होंने पहली महत्वपूर्ण राजनीति करवाई। 1917 में बिहार में चंपारण से नील आंदोलन की शुरुआत से की। नील की खेती करने वाले किसानों को गांधी ने कष्टकारी ब्रिटिश कानून से मुक्ति दिलाई। 1917 में अहमदाबाद में हैजा के प्रकोप की वजह से उन्हें अपना आश्रम साबरमती ले जाने पड़ा, जहां वो आज भी स्थित है। 1918 में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।
गोखले की साल 1915 में मृत्यु हो जाने के बाद कांग्रेस में सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक थे। 1990 में तिलक के निधन के बाद गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। 1919 में जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे भारतीयों के नरसंहार के विरुद्ध में गांधी ब्रिटिश सरकार से मिले। इनाम व इकराम वापस कर दिए। ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी ने अली बंधुओं के खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया। अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के शासक को ब्रिटिश शासकों द्वारा सत्ता से हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1924 में गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास रखा था। इस दौरान ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसमें आमूलचूल बदलाव किए। मार्च 1930 में गांधी ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा दांडी मार्च शुरू की। नमक सत्याग्रह नाम से मशहूर गांधी जी की करीब 200 मील लंबी इस यात्रा के बाद उन्होंने नमक न बनाने की ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के स्वराज की मांग पर विचार के गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए गांधी ब्रिटेन में हुई गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। गांधी ने 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। ये आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह और दूसरे विश्व युद्ध से उपजे हालात के मद्देनज़र अंग्रेज़ों का हौसला पस्त हो गया था। जून 1947 में ब्रिटिश वायरस लॉर्ड हुई माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हो जाएगा। हालांकि आज़ादी के साथ ही देश भारत और पाकिस्तान नाम के दो मुल्कों में विभाजित भी हो गया। 30 जनवरी 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोड्से ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। बापू की मृत्यु की सूचना देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सच ही कहा था, हमारे जीवन की रोशनी चली गई। क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी से जुड़ी इन 9 बातों के बारे में? नहीं जानते होंगे दोस्तों, तो आप ज़रूर देखें। जब हम अपने मूल से जुदा होते हैं तब मरते हैं, न कि तब जब आत्मा से शरीर जुदा होता है। शुद्ध हृदय से निकला हुआ वचन कभी निष्फल नहीं होता। जो डरता है वह खोता है। रामायण का पाठ करते रहना व्यर्थ है यदि आप राम जैसा आचरण नहीं करते। मनुष्य जब एक नियम तोड़ता है तो बाकी अपने आप टूट जाता है। अपनी बुराई हमेशा सुनें, अपनी तारीफ कभी न करें। हम हैं क्योंकि ईश्वर है। इसी से हम देखते हैं कि मनुष्य मात्र जीव मात्र ईश्वर का अंश है। जब फिक्र करने वाला ईश्वर है तो हमें क्यों करें। राम नाम रस पीना है तो काम क्रोध आदि निकालना चाहिए। राम नाम रस पीना है तो काम क्रोध निकालना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।